if it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I am accountable. आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. अदलिया की आजादी पर समझौता नहीं होगा, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस पर समाअत. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को यकीन होना चाहिए कि इनको कोई खतरा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत इनके गले पड़ जाएगी. अदलिया पर हमला हुआ तो मैं और मेरे साथी सबसे आगे होंगे. हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए. खत को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं. अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो पकड़ेंगे. अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए. हम सबकी इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो भी करें. चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया. कहा कुछ जजेस कराची और कुछ लाहौर में हैं. 7 रुकनी बेंच इसलिए बैठा क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ 7 जजेस मौजूद थे. शायद आइंदा समाअत पर हम फुल कोर्ट तश्कील दे दें. के साथ 100% खड़ा हूँ और जब तक कोई चीज ना हो मैं कहूँगा ईच एंड एवरी जज इज डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी. मगर अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे. वी ऑल नो इट्स हैपनिंग. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution, yes, and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही, तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही. खत में जज कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है. चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस के खत पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स. जस्टिस अतर में निल्ला ने कहा सबको पता है क्या हो रहा है मगर तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा. जजेस ने जो उंगली उठाई वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हम जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं. अदलिया की आज़ादी के मामले पर जीरो टॉलरेंस है. क्या हमने फैसला कर लिया हमें इस मुल्क और कौम को बर्बाद करना है? एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है. हाईकोर्ट जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो इस्तेमाल हो सकता था. अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती कमीशन के लिए 2 नाम तजवीज़ किए थे. असखुद नोटिस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी. इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खत मिल गया. रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाईकोर्ट के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए. सीटीडी और पुलिस अफसरान अदालत पहुंच गए. सिक्योरिटी सख्त मशकूक खतूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम में मौजूद. डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक मौसूल होने वाले खतूत की तादाद 4 है. कुरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकी अमेज खत मिलने का इंकशाफ. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल धमकी अमेज खतूत पर समाअत. डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी अदालत में पेश. कहा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को उसी तरह के खतूत मिले. चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं? डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा खतूत पर मोहर मध्यम मगर रावलपिंडी पढ़ा जा रहा है. एसएसपी सीटीडी बोले लेटर बॉक्स की सीसीटीवी और एरिया मालूम कर रहे हैं. छह जजेस के खत से किसी सियासी पार्टी का क्या लेना देना? रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा किसी भी अदालत पर दबाव डालना काबिल मसम्मत है. देखना होगा कि अदलिया को दबाव का सामना सिर्फ इदारों की तरफ से है. अदालत जो भी फैसला करेगी सबको कबूल होगा. पीटीआई सियासी मैदान में लड़ाई लड़े आज बदकिस्मती से बढ़त की सियासत रह गई. ऐसी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है. कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं. ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है
तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो। तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं 6 जजेस ने फस्तायत की जानिब इशारा किया। ऐसे हालात में बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की हैसियत क्या होगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा को चलने नहीं दे रहा। सूबे में हुकूमत हमारी मगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी वफाक का है। मौजूदा आईजी ने 2 साल तक पीटीआई कारकुनों के साथ जुल्म किया। इस आईजी का बैठना सूबे के साथ अदम ताउन करार दिया। एक्स की बंदिश पर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब अदालत में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला अदालत पेश हुए। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जबानी नहीं हर चीज लिख कर दे, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला बोले रिपोर्ट में लिखा है कि एक्स पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कोई सबूत भी तो होंगे। एक इदारे की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया, इसमें कोई वजूहात नहीं लिखी, सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी पीटीआई का एक और मुकदमे में बरियत के लिए अदालत से रुजू। थाना खन्ना में दर्ज 9 मई के मुकदमे से मुतालिक दरख्वास्त दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। जज ने इस्तफसार किया बानी पीटीआई पर कितने केसेस रहते हैं। वकील नईम पंजोथा बोले तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल, दौरान इद्दत निकाह साइफर केस में सजाएं बरकरार हैं। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर। खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स कायम करने की मंजूरी। ज्यादती के मुकदमात को तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। महकमा खुराक पंजाब का सरकारी गंदम खरीदारी खत्म करने का मरहलावार आगाज। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना ने सरकारी गंदम खरीदारी हदफ मुकर्रर न किया। किसान तंजीमों ने रद्द अमल दिया। महकमा खुराक की खरीदारी न करने से पंजाब में गंदम मार्केट क्रैश होगी। किसानों को मुश्किलात का सामना। गंदम कीमत 3,000 तक गिरने का खतरा। महकमा खुराक के पास 20 लाख टन नया बारदाना मौजूद। नुमाइशी तौर पर 5 से 7 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने किसानों को सरकारी बारदाना देने की हद 6 एकड़ मुकर्रर कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 834 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 67,720 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे कमी, कदर 277 रुपए 70 पैसे हो गई। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के आसार नुमायां होना शुरू। 22 माह में महंगाई कम तरीन शरह 20.7% पर आ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखा जा रहा है। अगले माली साल महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा होगा। मखसूस नशस्तों पर हलफ ना लेने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब। केपी असेंबली में मखसूस नशस्तों पर हलफ ना लेने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
औरंगी, महमूदाबाद और गुजर नाले से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6,930 मुतासरीन को 80 गज के घर फराहम करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। मुतासरीन को फी कस 10 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल सिंध की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ? इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो वज़ीर आला को बुला लेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध को आइंदा सेशन पर पेश होने की हिदायत। रजिस्ट्री के बाहर मुतासरीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। मुतासरीन का कहना है अभी तक हमें चेक की अदायगी नहीं की गई। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, साबिक वज़ीर आला को अडयाला जेल से पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। परवेज इलाही अडयाला जेल में गिरने से जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। हमाद उबैद इब्राहिम ने कहा, हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, मुआशी तरक्की के लिए साथ खड़े हैं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का आज़म रखते हैं। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम UAE को अपना दूसरा घर समझते हैं। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने बशाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। ताइवान ज़लज़ले के शदीद झटकों से लरज़ उठा, मुतादिद इमारतें ज़मीं बोझ, 4 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। जापान और ताइवान में सुनामी अलर्ट जारी, साहली इलाकों में कई मीटर बुलंद लहरें पैदा होने का खदशा। योनागोनी के इलाके तक समंदरी तूफान पहुंच गया। जापान के ओकिनावा और कागोशिमा शहरों से तमाम परवासें मुअत्तल। दारुल हुकूमत ताइपे के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। चीनी सूबे फौजियान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। मरकज वालीन से 18 किलोमीटर दूर समंदर में था। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी, मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फजाई हमले में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत। अमरीका समेत आलमी बरादरी का तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीनों में गजा पट्टी में बुनियादी ढांचे को 18 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज बुलडोजर लेकर मकबूजा मगरबी किनारे पर चढ़ दौड़ी। दीश शराफ गाँव की सड़कें तबाह, घरों को पानी की सप्लाई काट दी। 140 ममालिक की सलामती काउंसिल से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने की अपील। शाहीनों से पंजा आजमाई, कीवीज ने पत्ते शो कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज, न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल पहली बार कीवीज टीम के कप्तान मुकर्रर। टीम के 9 खिलाड़ी IPL के बायस दस्तयाब नहीं, एक खिलाड़ी काउंटी के बायस पाकिस्तान नहीं आएगा। पाक न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। कीवीज 12 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगी। कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप एक रोज पहले खत्म करने का फैसला। रावलपिंडी में 7 अप्रैल को अलविदा इफ्तार डिनर होगा। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल कैंप के लिए 8 अप्रैल आखिरी दिन था। कौमी टीम का ऐलान जल्द, मुतवक्के ईद के बाद टीम अरकान रावलपिंडी रिपोर्ट करेंगे। उधर PCB चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ओवरहॉलिंग करने के ख्वाहा। क्रिकेट बोर्ड के अहम इंतजामी शोबों के सरबराह तब्दील किए जाने का इम्कान। अरसा दराज से काम करने वाले सीनियर मुलाजमीन का तकर्रुर और तबादला किया जाएगा। मीठी ईद की तैयारी, मुल्क भर की मार्केट में रौनकें उरूज पर। हर तरफ महंगाई का रोना धोना, गिरा फरोशों की भी चांदी। ख्वातीन ने कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग जूतों और ज्वेलरी का टाइम आ गया। सजने संवरने के लिए मेकअप की दुकानों का घेराव जारी। किसी को मेहंदी की तलाश तो किसी को बेस की जरूरत, कहीं नेल पॉलिश की तलब। मर्द हजरात पैसे खर्च होने पर बार बार पर्स देखने लगे। शॉपिंग के दौरान बच्चों को संभालने की इजाफी जिम्मेदारी भी मिल गई। जिन्हें दर्जियों ने किया इनकार, वो रेडीमेड खरीदने पहुंच गए। चित्राल शहर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। पहाड़ों पर रात से बदस्तूर बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों में तोगयानी।
दरोश नाले में हल्का सैलाब, गाड़ियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। लवारी टनल पर हल्की बर्फबारी, आमदरफ्त जारी। उधर पाक फौज के तहत चित्राल में 3 रोजा विंटर फेस्टिवल खत्म। मुल्क भर से खिलाड़ियों ने स्की एंड स्नो बोर्डिंग का शानदार मुजाहिरा किया। मुकाबलों में मर्दों के साथ खवातीन ने भी हिस्सा लिया। अहले इलाका और सयाहों की बड़ी तादाद खेलों से लुत्फ अंदोज हुई। अमरीकी सदर का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, मुआशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन कायम रखना चाहिए। ताहम अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। मजीद कहा कि ताइवान रेड लाइन अमरीका चीन ताल्लुकात में अबूर नहीं होनी चाहिए।